मित्रों, मेष राशि वालों के लिए जो मई का महीना कैसा होगा, आपको कहीं मई के महीने में कुछ सफलताएं या उसके साथ साथ कुछ ऐसे चीजें भी मिल सकती हैं जो आपको कुछ नुकसानदेह भी कर सके। इसलिए मई का महीना आपको सावधानी से रहने की आपको हिदायत दी जाती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसा क्यों होगा, किस कारण होगा, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मूव कर रहा है, जो ऐसी स्थितियां बना रहा है। देखिए, ऐसा है कि हर वर्ष अप्रैल माह के मध्य से मई के माह के मध्य में सूर्यदेव मेष राशि में चले जाते हैं और मेष राशि इनकी उच्च की राशि। जब मेष राशि उच्च की राशि होती है तो इसमें जब सूर्यदेव आते हैं को नुकसान दे तो ज्यादा नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं उनको सजग रहने की आवश्यकता होती, क्योंकि जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, सूर्य बहुत गर्म ग्रह होते हैं और मंगल भी इसी प्रकार गर्म ग्रह होते हैं। सूर्य जब जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं, जब जिस भी राशि में जाते हैं, तो उसके प्रभाव को कम कर देते, क्योंकि सूर्य के द्वारा वो राशि अस्त हो जाती है। जब अस्त राशि हो जाती है तो स्वाभाविक ही कुछ ना कुछ आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उससे संबंधित जो भी भाव होंगे उन भाव से संबंधित आपको कुछ कमियां या कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन मेष राशि के में ये चीज नहीं होती, क्योंकि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि कहलाती है। जब उच्च अवस्था में जाएंगे तो ग्रह शुभता करते हैं, लेकिन इससे पिता और भाइयों से आपके संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि पिता के कारक सूर्यदेव सम होते हैं और वही मंगल भाइयों के कारक होते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पिता से आपको सहयोग मिलेगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होता है, उनको सफलताओं के योग मिल सकते हैं और कुछ सफलताएं ऐसी चीजें जिस काल में वो प्रयासरत थे उससे संबंधित सफलताएं। लेकिन व्यवसाय कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आती है, क्योंकि इस समय इस वर्ष जो आपके दसम और एकादश भाव के स्वामी है, दसम भाव आपका ये कार्य क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र से जो मिलने वाला शुभ या लाभ होता है वो एकादश से देखते हैं। उसके स्वामी शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठ गए। जब 12वें भाव में बैठ के शनि की 7.5 आपके ऊपर चले, जब शनि की 7.5 चलती है तो क्या होता है, आपने जैसे पिछले दिनों में जो कर्म किया था उसका प्रतिफल मिलने वाला होता है, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं हमारे कर्मा होते हैं। कर्मा माने कर्म फल प्रदाता, कि जैसा हमने कर्म किया है उसके प्रति आपको फल देने के लिए तत्पर है। तो आपने अगर अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य जप किया है, तो उसका फल मिलने लगता है। अगर आपने अपनी राशि के संबंधित उपाय किए हैं, क्या राशि के संबंधित बीज मंत्र किए हैं, तो आपको लाभ मिलने लगता है। अगर आपने नहीं किए हैं, अगर या कोई ऐसे कार्य किए जिससे लोगों को कष्ट पहुंचाए, लोग दुखी हुए हैं, तो उसका आपको इसमें भोगना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपके जो व्यापारिक संबंध है, जैसे आपने किसी से साझेदारी किया है या आपने पार्टनरशिप किया है, उससे संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है, उससे संबंधित आपको धोखा इत्यादि भी हो सकता है। इस समय कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि सामाजिक स्तर से आपका पैसा फंस सकता है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि चाहे अगर कोई विशाल और पराक्रमी ग्रह है, चाहे जितना भी अपने मित्र के हो, लेकिन अपना स्वभाव तो नहीं बदलता है ना। सूर्य का प्रभाव ऐसा है कि ज्वलनशीलता, तो अपनी ज्वलनशीलता तो दिखाएगा ही। आपके मन में, स्वभाव में इस समय कुछ गर्मजोशी भी आएगी और एक दूसरे के प्रति एक अहम की भावना, इस तरह की भावना आ सकती है।
तो इससे क्या होता है, आपके वाद विवाद या झगड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी इन्वेस्ट ना करें। जो भी आपके अगर साझेदारी कर रहे हैं तो इसमें इस समय छोटी छोटी बातें इग्नोर कर दें और ज़्यादा बातों को अपने ईगो में ना लें।